नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरी। आप सभी लोगों का युगांतर फॉर सेंट्रल एग्जाम के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, अभी हम लोगों ने एक बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया है एंड वो इनिशिएटिव ऐसा है कि आपने पहली वीडियो देखी होगी जिसके अंदर अगर एमपीएससी यूपीएससी नहीं तो अपन बैंकिंग के अंदर या फिर एसएससी सीजीएल के अंदर अपना करियर ब्राइट कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैम ने बताई है, राइट। तो अभी अपन देखते हैं कि जो बैंक एग्जाम्स है जो हर साल ऑलमोस्ट हज़ारों के अंदर वैकेंसीज लाते हैं, 40,000 50,000 तक वैकेंसीज होते हैं पूरे बैंक एग्जाम एंड इंश्योरेंस एग्जाम इकट्ठा की जाए तो, राइट। तो वो जो एग्ज़ाम्स होती है उस एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कैसे करते हैं, उस एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दोस्तों, लेट्स सी दिस हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ बैंक एग्जाम्स 2024। दोस्तों, अभी आज अपन चल रहे हैं ऑलमोस्ट फेब एंड मार्च के अंदर, राइट। फेब एंड मार्च है, अपनी जो बैंक एग्जाम्स का जो भी सिनेरियो होता है एग्जाम्स का वो चालू होता है अगस्त के अंदर। मतलब राइट नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 6 months. राइट नाउ वी आर इन अ फेब एंड वी हैव टू गो अप टू अगस्त। वी हैव 6 months एंड दोस्तों, ये जो 6 महीने होते हैं, ये 6 महीने आपके प्रिपरेशन किस तरीके से होती है ये डिसाइडिंग मंथ्स होते हैं। बिकॉज आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी जब भी एग्ज़ाम है उस मोमेंट पे आपने शुरू कर दिया और फिर आप आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो के अंदर मैं हर एक चीज़ बहुत ही इन डिटेल के अंदर बात करने वाली हूँ, बहुत ही इन डिटेल के साथ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, ठीक है। नाउ लेट्स सी दिस। चलो अभी देखते हैं ये पूरे 2024 के अंदर टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स कौन से हैं एंड कितने एग्जाम्स होते हैं। ये हर साल आते ही है, दिस इज फॉर श्योर, राइट। The first one is RRB PO. What is RRB? It's a regional rural bank. ग्रामीण बैंक बोलते हैं उनको, राइट। ये जो एग्जाम्स होती है RRB की एग्जाम, इस RRB PO प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 की एग्जाम होती है। देन RRB क्लरिकल, ये भी क्लरिकल लेवल की एग्जाम होती है, जूनियर एसोसिएट लेवल। देन IBPS PO, दैट इज इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, राइट। देन PO प्रोबेशनरी ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट है। IBPS क्लरिकल जूनियर एसोसिएट की पोस्ट रहेगी। SBI PO स्टेट बैंक अलग एग्जाम कंडक्ट करता है। दोस्तों, ये जो IBPS होता है, IBPS के अंदर टोटल जो अपनी इंडिया के अंदर 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, उन 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स की कंबाइन एग्जाम रखने वाली बॉडी है, दैट इज IBPS। ये IBPS PO की एग्जाम भी रखते हैं, क्लरिकल भी एग्जाम रखते हैं, राइट। देन SBI PO स्टेट बैंक अलग एग्जाम रखते हैं अपने, वो IBPS के अंदर नहीं इन्वॉल्व होते। SBI क्लर्क। देन अगर इंश्योरेंस सेक्टर की बात की है तो LIC के अंदर जितने भी पोस्ट होते हैं लाइक ADO, देन उसके बाद LIC असिस्टेंट होता है, देन AAO होता है, देन इंश्योरेंस के अंदर और एक होता है NIACL, राइट, दैट इज NIACL, देन UICL, UIIC, राइट। ये ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं। देन उसके बाद RBI असिस्टेंट, ये भी हर साल आती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है RBI के अंदर जॉब करना। RBI इट्स अ बैंकर्स बैंक, बैंकों की बैंक है। मतलब आपकी लाइफस्टाइल, आपकी हर एक चीज़ बहुत अलग रहेगी अगर आप RBI के अंदर जॉब करोगे, राइट। तो RBI भी हर साल एग्ज़ाम निकालता है। देन ECGC PO, राइट। ऐसे ये ECGC PO मुंबई के अंदर उसका ऑफिस है, उसकी भी प्रोबेशनरी ऑफिसर की एग्ज़ाम होती है। अभी ये जो एग्ज़ाम्स है, इन एग्ज़ाम्स के लिए स्पेसिफिकली क्या लगता है, आपका जो एज होना चाहिए। अगर आप PO लेवल की एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट, तो PO लेवल की एग्ज़ाम के लिए आपका एज क्राइटेरिया जो होता है दैट इज़ ऑफ, जस्ट अ मिनट, दैट इज़ ऑफ 21 to 30. एज विल बी 21 to 30 एंड अगर आप क्लरिकल एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए आपको जो एज क्राइटेरिया रहेगा दैट इज़ फॉर क्लरिकल एग्ज़ाम
द एज क्राइटेरिया विल बी 21 to 28, राइट। ये एज क्राइटेरिया हो गया। फिर उसके बाद मिनिमम आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन मिनिमम। अभी ये जो एग्ज़ाम्स है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मिनिमम आपके 50% होने चाहिए, दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया फॉर ऑल दिस एग्जाम, राइट। बट फॉर दिस एग्जाम द क्राइटेरिया इज सेम, दैट इज एज 21 to 30, यही रहेगा। फिर उसके बाद में इसमें एक अलग क्राइटेरिया ऐड होता है, दैट इज आपको जो भी एग्ज़ाम के अंदर बैठना है उसके पहले आपका जो ग्रेजुएशन है उस ग्रेजुएशन में आपको एटलीस्ट यू शुड हैव 60%, कितने, एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए फॉर दिस एग्ज़ाम। आरबीआई ग्रेड बी की एग्ज़ाम होती है, नाबार्ड की एग्ज़ाम होती है, सिडबी है, एनएचबी, एग्जिम बैंक है, ऐसे कई सारे पोस्ट होते हैं, सेबी की एग्ज़ाम होती है, उसमें भी एटलीस्ट 60% क्राइटेरिया आपको लगता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक एग्ज़ाम्स के बारे में कि एग्जैक्टली एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या होता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देन आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए, यू शुड बी द इंडियन रेसिडेंट, इंडियन सिटीजन, राइट। देन आपकी एज 21 to 30, 21 to 28 के बीच में होनी चाहिए। देन आपके परसेंटेज फॉर दिस एग्ज़ाम मिनिमम 50% एंड फॉर दिस एग्ज़ाम मिनिमम 60% होने चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट ये देखो, अभी ये जो एग्ज़ाम्स है इन एग्ज़ाम्स के अंदर बेसिकली सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, मतलब अभी अगर आपका फर्स्ट डे है प्रिपरेशन का, राइट, तो आपको फर्स्ट डे से प्रिपरेशन के अंदर कौन से सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना चाहिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखो सबसे पहले आपको जो सब्जेक्ट होता है दैट इज़ रीजनिंग एबिलिटी। अगर आपने स्कूल लेवल पे किसी ने भी स्कॉलरशिप की एग्ज़ाम या फिर एनटीएससी, एमटीएससी ऐसे कुछ एग्ज़ाम्स आपने दिए होंगे, तो उस एग्ज़ाम्स के अंदर आपने देखा होगा एक सब्जेक्ट होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, दैट इज़ मैट, जिसके अंदर जो लेवल के सवाल होते हैं रीजनिंग एबिलिटी के अंदर सेम लेवल के सवाल आपको यहाँ पे भी मिलेंगे या फिर थोड़ी सी लेवल बढ़ेगी। रीजनिंग एबिलिटी ये दोस्तों ये सबसे अहम भूमिका निभाने वाला ये सब्जेक्ट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। देन उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज कंप्लीटली योर मैथ्स फ्रॉम द बेसिक टू फ्रॉम द एडवांस, जिसके अंदर आपको छोटी छोटी चीज़ें, कैलकुलेशन का स्पीड पता होना चाहिए, मतलब आपको एडिशन कैसे करना, सब्ट्रैक्शन कैसे करना, डिवीजन। आप बोलोगे कि मैम ये तो हमने बचपन में स्कूल लेवल में सीखा है, बट दोस्तों हमने जो ट्रेडिशनल लेवल सीखा है वही लेवल हम यूज़ करके, सॉरी बट ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम क्रैक नहीं कर सकते। आपको कुछ अलग तरीका होता है, आपको कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ ट्रिक्स होते हैं, उन ट्रिक्स को अप्लाई करना होता है जब भी अपन मैथ्स या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की कोई भी सवाल को अपन सॉल्व करते हैं तब, राइट। कुछ ट्रिक्स के साथ अपन उसी क्वेश्चन को बहुत कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देन इंग्लिश लैंग्वेज, दोस्तों बैंकिंग का जो इंग्लिश होता है इट्स कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव इंग्लिश, मतलब क्या आपको उस इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। सॉरी बट इंग्लिश इट्स अ लैंग्वेज, इंग्लिश ये सब्जेक्ट नहीं है, ये लैंग्वेज है। अभी जैसे कि मैं अभी हिंदी में बात कर रही हूँ, बट पहले ही दिन, जन्म के पहले ही दिन क्या मुझे हिंदी आने लगी क्या? नहीं। मेरा जब जन्म हुआ उसके बाद में मैंने कई सारे लोगों को देखा कि जो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो मुझे भी हिंदी की आदत हो गई, मेरे दिमाग में कंटिन्यूसली हिंदी आने लगा, राइट। तो वैसे ये जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश की भी आपको हैबिट होनी चाहिए। तो उन हैबिट्स को कैसे डेवलप करना, डेली आपको इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आने वाले वीडियो सीरीज़ के अंदर सब कुछ डिस्कस होगा, डोंट वरी, ठीक है। देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस, यू कैन से करंट अफेयर्स, राइट। उसके अंदर आपको बहुत डेप्थ के अंदर अभी इंटरनेशनल लेवल पे हमारा इंडिया एंड प्लस बाकी अदर कंट्रीज़ है, तो उनके साथ रिलेशन कैसा है, हमारा कौन सा MOU साइन हुआ है, प्लस
कौन से देश के प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट इंडिया के अंदर आए, फिर उसके बाद ट्रेड कैसे हो रहा है, या फिर पॉलिटिकल बारे में, साइंस के बारे में, किसने कौन सी बुक लॉन्च की, या फिर बैंक्स के बारे में, बैंक का किस में मर्जर हुआ, आरबीआई ने किस बैंक को पेनल्टी लगाई, ऐसी छोटी छोटी कुछ चीज़ है, ये भी आपको आती है। दोस्तों जनरल अवेयरनेस ये ऐसा पॉइंट है दोस्तों, ये आपने अगर सपोज आज शुरू कर दिया एंड कल आपका हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको ये जितने भी 4-5 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, ये सब्जेक्ट ऐसे बिल्कुल नहीं है कि आप वन नाइट में कर सकते हो, सॉरी। आपको इन सब्जेक्ट्स को कंसिस्टेंटली सेम अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ेगा, तभी वो आपको कुछ सिलेक्शन दे पाएंगे, राइट। तो जनरल अवेयरनेस को भी आपको डेली टाइम डिवोट करना है ताकि आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हो, राइट। देन कंप्यूटर एप्टीट्यूड, अभी कुछ एग्जाम्स होती है मेंस लेवल की, जैसे कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लरिकल, इसके अंदर आपको कंप्यूटर का लास्ट में मेंस के अंदर 40 मार्क्स का सेक्शन होता है, जिसमें भी आप ये कंप्यूटर के सवाल आपको देखने के मिलेंगे। देन उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट होता है, उसके अंदर भी आपको कंप्यूटर के सवाल देखने को मिलेंगे, राइट। अभी देखते हैं नेक्स्ट, ये पैटर्न ऑफ एग्जाम्स होता क्या है। दोस्तों क्या अपन ने डिसाइड कर लिया कि नहीं मुझे बैंक एग्जाम देना है और तुरंत हम बैंक की कोई एग्जाम दे दी और अपन आगे बढ़ गए, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं दोस्तों, हर एक की कुछ टेक्निक होती है या फिर अपन बोलते हैं कि कुछ प्रोसेस होती है, राइट। तो ये जो एग्जाम्स की प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस ऐसी होती है, पहले आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको सारे के सारे जितने भी लोग फॉर्म फिल करते हैं उन सभी लोगों की प्रिलिमिनरी एग्जाम होती है। कौन सी? प्रिलिमिनरी। दिस इज ऑफ क्वालिफाइंग नेचर, कंप्लीटली क्वालिफाइंग नेचर। दिस एग्जाम इज क्वालिफाइंग ऑफ नेचर, राइट। ये क्वालिफाइंग नेचर की एग्जाम है। इसके अंदर ऐसा होता है, अगर सपोज किसी पोस्ट के लिए, लेट अस कंसिडर एसबीआई पीओ, ठीक है, एसबीआई पीओ की जो एग्जाम है उसके अंदर सपोज रजिस्ट्रेशन हुए हैं 12-15 लाख लोगों का, ठीक है, 15 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, उसमें से 11 लाख लोगों ने अपीयर किया। कितने? 11 लाख पीपल, 11 लाख एस्पायरेंट, 11 लाख स्टूडेंट्स, इन्होंने अपीयर किया। उसमें से कितने लोगों को प्री के अंदर क्वालिफाई करेंगे? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज के ऊपर। अगर सपोज आपकी 2000 की वैकेंसीज है तो इनटू 10 टाइम्स, मतलब 20,000 स्टूडेंट्स को वो सिलेक्ट करते हैं फॉर मेंस। क्लियर? क्लियर? इट्स अ क्वालिफाइंग ऑफ नेचर। क्वालिफाइंग पेपर होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। देन मेंस एग्जाम जो होती है वो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट। मेंस के अंदर आप जितना ज़्यादा स्कोर करोगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन का जो चांस है वो बढ़ जाएगा, राइट। तो मेंस के लिए अभी ये 20,000 लोग बैठेंगे एंड उन 20,000 में से वो कुछ चुनिंदा लोग निकालेंगे एंड फिर उनको वो इंटरव्यू जीडीपीआई के लिए बुलाएंगे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्री एंड मेंस, ये दोनों ही आपको मिलते हैं क्लरिकल एग्जाम के अंदर। मतलब आरआरबी क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट, ये जितने भी एग्जाम्स हैं इन सारी एग्जाम्स में सिर्फ और सिर्फ क्लरिकल एग्जाम्स के अंदर ये दोनों ही एग्जाम होगी, प्री एंड मेंस। क्लियर? देन ये जो इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू आपको रहेगा एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ। जो पीओ की एग्जाम्स होती है उनके अंदर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट देखो, अभी प्रिलिमिनरी जो एग्जाम्स है उनके अंदर जो सेक्शंस होते हैं वो सेक्शंस कैसे होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर टोटल नंबर ऑफ 30 क्वेश्चंस एंड उसको जो मार्क्स रहेंगे वो भी 30 रहेंगे एंड द टाइम विल बी 20 मिनट्स। क्लियर? 30 questions, 30 marks, 20 minutes. Then numerical ability, 35 questions, 35 marks and again 20 minutes. ठीक है? 35 questions,
35 marks and again 20 minutes for reasoning. मतलब इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, टोटल अगर कंबाइंड मार्क्स देखे जाए तो 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड टोटल टाइम इट विल बी 1 hour, दैट इज 60 minutes, राइट. पर आवर आपको ये 60 क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं, ठीक है. देन द नेक्स्ट थिंग इज मेंस एग्जामिनेशन. दोस्तों मेंस एग्जामिनेशन जो भी होता है उसमें क्लरिकल मेंस अलग पैटर्न है एंड पीओ मेंस अलग पैटर्न है. अभी अपन डिस्कस करते हैं एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम पैटर्न. इट इज एग्जैक्टली सेम लाइक आईबीपीएस पीओ. जस्ट अ मिनट. IBPS PO means एग्जाम पैटर्न, ठीक है. ठीक है. अभी इसमें देखो रीजनिंग जो होता है वो रीजनिंग 45 क्वेश्चंस 60 मार्क्स. इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस 2 मार्क्स के भी होते हैं एंड द टाइम विल बी 60 मिनट्स, ठीक है. देन यहाँ पे जो हमें फर्स्ट प्री के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी दैट इज क्वांट का जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे DI हो जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, राइट, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों. वो 35 क्वेश्चंस 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स. देन उसके बाद जनरल अवेयरनेस 40 questions, 40 marks, 35 minutes. Then English, 35 questions, 40 marks, 40 minutes. ये पूरा का पूरा total 155 questions, 200 marks, 3 hours. This is of MCQ, multiple choice question. This will be objective, ठीक है. But letter writing and essay writing, उसमें आपको कीबोर्ड के अंदर लेटर एंड ए से दोनों भी टाइप करना होता है, ठीक है, जिसके लिए आपको सेपरेट 50 मार्क्स होता है एंड 30 मिनट्स दिए जाते हैं. ये दोनों भी करना कंपल्शन है, ये कंपल्शन होता है, ठीक है. देन अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे लास्ट जो मैंने बताया प्रिलिमिनरी एग्जाम, दोस्तों लेट्स सी आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स के अंदर करना है. लेट्स सी 35 क्वेश्चंस 20 मिनट्स, मतलब पर क्वेश्चन आपका 30 सेकेंड्स के अंदर होना चाहिए ऑन एन एवरेज, राइट. 30 क्वेश्चंस 30 सेकेंड के अंदर वो कैसे होगा? जब आपको उस क्वेश्चन का सबसे पहले तो उसकी जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपकी क्लियर होगी. कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आप उसकी जब प्रैक्टिस करोगे बहुत रिगरस लेवल पे, तब आपको वो क्वेश्चन 30 सेकेंड के अंदर क्रैक करना पॉसिबल है. तो ये जो सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कैसे करनी, क्या करनी, वो सारी चीज़ें हम लोग बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस करने वाले हैं. अभी दोस्तों आप सभी लोगों के लिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाली हूँ. ये देखो मैंने बोला था क्लेरिकल मेंस एंड पीओ मेंस कंप्लीटली डिफरेंट होता है पैटर्न. देखते हैं क्लेरिकल मेंस के अंदर रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चंस 60 मार्क्स 45 मिनट्स. इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 35 मिनट्स. क्वांट के अंदर 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 45 मिनट्स. एंड देन GA 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 35 मिनट्स. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 190, टोटल मार्क्स 200 एंड टोटल मिनट 160 मिनट्स. क्लियर? ये हो गया पीओ एंड क्लर्क प्री एंड मेंस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है. देन द नेक्स्ट, अभी देखो, अभी ये जो 2022 कैलेंडर है फॉर ऑनलाइन RRBs एंड पब्लिक सेक्टर बैंक दैट इज IBPS का कैलेंडर जो है वो हर साल जनवरी के अंदर आउट हो जाता है. जैन के अंदर ही हमें पता चल जाता है कि अभी आने वाले जो साल है उस साल के अंदर अपनी एग्जाम्स कब होने वाली है, राइट. अभी देखो, अभी जो अपना 2024 ये साल चल रहा है, इस साल के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स है वो एग्ज़ाम्स कब होने वाली है, लेट्स सी. ये देखो RRBs रीजनल रूरल बैंक, अगर आप जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको
इंग्लिश की प्रॉब्लम है, जिनको ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ ऐसी है कि आरआरबीज के अंदर जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उस एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ्स एंड रीजनिंग, ये दोनों ही सब्जेक्ट होते हैं। 80 मार्क्स का पेपर होता है, 40 क्वेश्चंस फॉर मैथ्स, 40 क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग, टोटल मार्क्स 80 एंड द टाइम विल बी 45 मिनट्स। 45 मिनट्स के अंदर यू हैव टू सॉल्व 80 क्वेश्चंस। देन मेंस होती है, मेंस में इंग्लिश होता है, बट इंग्लिश को ऑप्शन हिंदी भी होता है। अगर आपका हिंदी अच्छा है तो भी आप आरआरबी की एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अभी आरआरबी की एग्ज़ाम देखते हैं। ऑफिस असिस्टेंट दैट इज़ आरआरबी क्लर्क एंड ऑफिसर स्केल 1 दैट इज़ आरआरबी पीओ। इनकी जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो है 3 अगस्त, 4 अगस्त, 10 अगस्त, 17, 18, मतलब अगस्त के अंदर हमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देखने को मिल रहे हैं, राइट। देन उसके बाद मेंस एग्ज़ाम कब है? मेंस एग्ज़ाम रहेगी पीओ की, दैट इज स्केल 1, 29 सितंबर एंड क्लरिकल की रहेगी 6 अक्टूबर। देखो दोस्तों, अगस्त के अंदर जब ये एग्ज़ाम का माहौल चालू होता है ना, बैक टू बैक एवरी सैटरडे संडे यू विल हैव एग्ज़ाम। तो दोस्तों वो समय नहीं है अपना प्रिपरेशन शुरू करने का, ये समय है प्रिपरेशन शुरू करने का। इज इट क्लियर? ठीक है। देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होता है दैट इज PSBs, उसके अंदर क्लरिकल एग्जाम एंड पीओ एग्जाम। देखो क्लर्क्स के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम की डेट है वो भी अगस्त में ही है। देखो ये यहाँ तक 18 तक कंप्लीट होती है, फिर 24 की ये क्लरिकल चालू हो जाएगा, IBPS क्लरिकल। देन पीओ की देखो ये अक्टूबर में है। एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जो भी IT या फिर CS या एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक पोस्ट होती है दैट इज स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तो वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मेंस एग्जाम देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब जब अपना अगस्त के अंदर जो फेज चालू होता है वो ऑलमोस्ट दिसंबर तक खत्म होता है। ठीक है, ये हो गया अपना पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न। अभी देखते हैं दोस्तों, अभी एग्ज़ाम जो है उन एग्ज़ाम्स को सबसे पहले अभी हम क्या कर सकते हैं ऐसे एग्ज़ाम्स के साथ सॉल्व करने के लिए या फिर एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। लेट्स सी, अभी अपन है टोटल राइट नाउ वी आर इन फेब और यू कैन से मार्च बिकॉज फेब एंड चल रहा है, राइट। तो मार्च, अगर हमें किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना है तो अभी ये जो समय है इस समय को हमें 100% यूटिलाइज करना होगा, राइट। तो कैसे यूटिलाइज करेंगे? सबसे पहले अभी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो भी सिलेबस होता है वो सिलेबस कैसे होता है, हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं, कैसे कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, राइट। बट अभी ये जो चीज़ें हैं दोस्तों, आपकी एग्ज़ाम जैन के अंदर इन्होंने तो कैलेंडर आउट कर दिया, कैलेंडर आउट IBPS, ठीक है। अगस्त से एग्जाम्स शुरू हो जाएगी, एग्जाम्स विल गेट स्टार्ट फ्रॉम द अगस्त, ठीक है। सो वी हैव ओनली 6 months दोस्तों। एंड एक चीज़ हमेशा याद रखना, 6 महीने काफ़ी होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। 6 months, तो इन 6 months के अंदर हमने एग्जैक्टली स्टडी प्लान कैसे करना चाहिए, 6 months स्टडी प्लान, फिर 6 months के अंदर देन एग्ज़ाम का स्टडी प्लान हो गया, फिर उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो दोस्तों स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, इंपॉर्टेंट थिंग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दोस्तों चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।